Hello students, welcome to our channel Be Always Learner. Please like and subscribe the channel and also press the bell icon for getting the latest video notification. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था कि हम डिजिट्स को कैसे प्लेस वैल्यू से चेंज करके और हम नंबर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर चूज़ करते हैं और कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को रखते हैं और कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस के बारे में जानकारी देंगे। जो हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोमास की, कि हम कोमास कैसे लगाएं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस हमें बताता है, जो हमने लास्ट वीडियो में सुना था, वंस कहाँ होते हैं, टेंस कहाँ होते हैं, हंड्रेड्स कहाँ होते हैं, थाउजेंड्स कहाँ होते हैं और लैक्स एंड करोड़्स कहाँ होते हैं। तो हम कोमा का यूज़ कहाँ करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये टोटल आपका 4, 5, 6 पीरियड्स पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने डिजिट की संख्या को कंसीडर करते हैं। तो अभी हम आगे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब इसको अंडरस्टैंड करें तो हम इसमें जो पहले कोमा हम यूज़ करते हैं वो हम पहले वंस, टेंस और हंड्रेड्स पे लगाते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट कोमा। तो हम कहाँ कोमा लगाएंगे, 100 प्लेस के ऊपर। तो 3 डिजिट्स के बाद हम कोमा लगाते हैं। फिर हम कोमा कहाँ लगाते हैं, सेकंड कोमा कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे आपका 1000 डिजिट्स होता है वहाँ पर लगाते हैं 10,000 के बाद। और इसी तरह से 10 lakhs के बाद लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो जो कोमा आएगा वो आएगा 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद हमें कोमा लगाना है जब तक हम लास्ट डिजिट तक पहुँचें। अब ये एग्जांपल देखिए कि इसमें इसने कहाँ तक कोमा लगाया है, 1, 2, 3 डिजिट्स के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़ करके एक कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के एक कोमा। इस कंसेप्ट को मोर एलोबरेट करने के लिए हम एक इंडियन सिस्टम चार्ट को कंसीडर करेंगे अभी। तो ये हमारे पास इंडियन सिस्टम चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट अवेलेबल है, जिसमें वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़ में पीरियड्स डिफाइंड हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, इसको बोलते हैं सेकंड पीरियड, इसको बोलते हैं थर्ड पीरियड, इसको बोलते हैं फोर्थ पीरियड। हर पीरियड के बीच में कोमा आता है। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें क्या आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। और सेकंड पीरियड जो कि 1000 पीरियड होता है, जिसको टीएच से डिनोट करते हैं, इसमें आता है 1000 एंड 10,000। लैक्स वाले पीरियड में, थर्ड पीरियड में हमारे पास आता है लैक्स और 10 लैक्स। और करोड़ वाले पीरियड में बेटा आता है करोड़ और 10 करोड़, जिसको हम फोर्थ पीरियड बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा का यूज़ किया था, जहाँ पे हमने ओ, टी, एच, टी एच, टी टी एच, एल, टी एल, सी, टी सी इनका यूज़ किया था। उससे पहले वाले वीडियो में हमने डिजिट्स का यूज़ किया था। कैसे, 1, देन हमने नंबर यूज़ किया 10, देन 100, देन 1000, देन 10,000 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। और इसमें कितने पीरियड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिजिट हम डिपेंड करते हैं कि कितने इसमें पीरियड हो सकते हैं। लेकिन हम आपकी क्लास में 4 डिजिट तक फोकस रहेंगे, जिसमें फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड तक हम कंसीडर करेंगे। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों आप ये देखिए, ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस जो आता है वो हम राइट से शुरू करते हैं उसको भी। उसमें भी फर्स्ट पीरियड होता है जो वंस का होता है। फिर उसमें आपके कितने प्लेसेस होते हैं, 3 प्लेसेस होते हैं। कौन कौन से, वंस, टेंस और 100, जैसे इंडियन सिस्टम्स में होते हैं। जो नेक्स्ट पीरियड इसमें आता है वो 1000 का आता है। जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 2 प्लेस होते हैं,
बट हम इंटरनेशनल सिस्टम्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 प्लेसेस. फर्स्ट प्लेस इज फॉर 1000, सेकंड प्लेस इज ऑफ 10,000, थर्ड प्लेस इज ऑफ 100,000. और उससे नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो मिलियंस का होता है. उसमें भी 3 पीरियड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियंस. इसी तरह से बिलियन का पीरियड आता है उसके बाद. उसमें भी 3 पीरियड्स होते हैं, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 बिलियन. सो इस तरह से ये भी आपका 4 पीरियड्स में ही डिसाइड होता है, लेकिन इसमें हर पीरियड में 3-3 डिजिट्स होती हैं. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक टेबल कंसीडर करेंगे यहाँ पर. बच्चों अब देखिएगा, ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इसको भी इसी तरह से हम रीड करेंगे. यहाँ पे क्या है आपके पास? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड. अब फर्स्ट पीरियड इज वंस पीरियड, देन 1000 पीरियड, देन मिलियन पीरियड एंड बिलियन पीरियड. सो वंस पीरियड, फर्स्ट पीरियड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे वंस, टेंस और 100 आता है. और इसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? OTNH. इसी तरह से जब 1000 की बात करते हैं जो कि सेकंड पीरियड है, उसको हम T से डिनोट करते हैं. और इसमें भी 3 डिजिट्स आती हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000. मिलियन और थर्ड पीरियड में हमारे पास फिर 3 डिजिट आती हैं, दैट इज़ मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन. इसी तरह से फोर्थ पीरियड में जब हम आते हैं तो हमारे पास 1 बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन. 100 बिलियन को हमने डिनोट किया HB से. जब हम इसके रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, डिजिट रिप्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे 1 से डिनोट किया नंबर, हमने नेक्स्ट लिया 10, नेक्स्ट नंबर 100 एंड 1000 एंड सो ऑन. इसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. और कंप्लीट सिस्टम को क्या बोलेंगे जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे. अब इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में एवरी पीरियड इज हैविंग 3 प्लेस वैल्यू. सो हमें क्या करना है? वी पुट ए कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. सो हमें अगर ये डिजिट अवेलेबल है तो हम 1 2 3 यहाँ एक कॉमा लगाएंगे, 1 2 3 फिर एक कॉमा लगाएंगे. तो हम यहाँ आप देखिए तो ये क्या हो गया आपका? 1 2 3 यहाँ एक कॉमा आया, 1 2 3 यहाँ एक कॉमा आया और 1 2 3 यहाँ हमारे पास नंबर ही फिनिश हो गया. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने लगूँ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज़ फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ फर्स्ट पीरियड, दिस इज़ सेकंड पीरियड, दिस इज़ थर्ड पीरियड. सो इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डिजिट अवेलेबल है तो हम राइट से 3 डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे. 1 2 3 एक कोमा यहाँ आएगा, 1 2 3 एक कोमा यहाँ आएगा, 1 2 3 नंबर इज ओवर. सो दिस इज द सॉल्यूशन. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू दैट अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं तो फ्रॉम द राइट एवरी 3 डिजिट के बाद एक कोमा आता है. और इन इंडियन सिस्टम फ्रॉम द राइट फर्स्ट पीरियड में 3 के बाद कोमा आएगा, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा आएगा. बच्चों दिस इज क्लियर टू यू. और दोनों में कॉमन क्या हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में दोनों में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा आता है. ये दोनों में कॉमन हुआ, तो इसको हमें याद रखना है व्हाइल वी आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्राई दीज के क्वेश्चंस सॉल्व करके देंगे. तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें आपका प्यार मिलता रहे, हम ये उम्मीद करते हैं.